आज तक जब से चौधरी चरण सिंह खत्म हुए हैं एक भी प्रधानमंत्री बीजेपी का कोई उनकी समाधि पे फूल चढ़ाने नहीं गया। आज उनको बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अगर ये दिल से मानते उनको तो हर साल उनकी समाधि पर जाया करते। जयंत चौधरी 2022 में आपके साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने पार्टी को डिच कर दिया। जाना नहीं चाहिए था। हमारी सारी बिरादरी, सारी कौम, किसानों की कौम जितनी भी है, सबने मना किया था मत जाओ उधर। मुख्यमंत्री के लिए जाओ, फातिया पढ़ोगे। नमूने इस तरीके की बात सीएम के लेवल से अब पढ़े लिखे आदमी को ये शोभा नहीं देती। ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसान मर गया, 4 फसलों को खाए बैठा किसान, ये किसान का भला करेंगे? आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है, बड़ा कार्यक्रम विधानसभा में हो रहा है और पश्चिमी यूपी हमेशा उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा रोल रखता है। विधायक समरपाल जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, कितनी दशा और दिशा बदल गई पश्चिमी यूपी की उत्तर प्रदेश की सियासत में। चौधरी चरण सिंह जिनके खिलाफ कभी बीजेपी राजनीति करती थी, आज उनकी जयंती मना रही है, ट्रैक्टर बांट रही है। चौधरी साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि चौधरी साहब के ये घोर विरोधी रहे हमेशा। चौधरी साहब को कभी इन्होंने पसंद नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। चौधरी साहब कहते हैं कि जनसंघी जो हैं बाद में बीजेपी बन गई, ये किसानों के हमदर्द नहीं है, ये किसानों के विरोध में रहने वाले लोग हैं, किसानों का खून चूसने वाले लोग हैं। तो इसमें जो है इनको हमेशा कंडम किया। वो कहते थे कि मुलायम सिंह मेरे असली उत्तराधिकारी हैं। वो मंच से कहते थे कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे लड़के को लोग राजनीति में ले आएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मुलायम सिंह यादव को राजनीति में सपोर्ट करना। सारे लोगों से मंच पर ये हमसे कहते थे। वो ये कहते थे कि ये बहुत बुरी पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, सरमाएदारों की पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है। सतपाल मलिक जब गए, उनके मिलने गवर्नर रहते हुए कहा कि हजारों किसान वहाँ दिल्ली में मर गए, तुम्हारे नाक के नीचे दिल्ली में बैठे हैं, आप मिलो उनसे और बात करो, उनकी बात को समझो और उनका कोई हल निकालो, उनको घर भेजो। तो प्रधानमंत्री ये सब मर जाए तो मर जाए। आज तक जब से चौधरी चरण सिंह खत्म हुए हैं एक भी प्रधानमंत्री बीजेपी का कोई उनकी समाधि पे फूल चढ़ाने नहीं गया। आज उनको बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और उनके पोते सिर्फ इसीलिए अगर ये दिल से मानते उनको तो हर साल उनकी समाधि पर जाया करते, सरकारी कार्यक्रम करते, फूल चढ़ाते। ये दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। जयंत चौधरी 2022 में आपके साथ चुनाव लड़े थे और पश्चिमी यूपी में बड़ी फिजा बनी थी। अखिलेश यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, बड़ा फायदा भी उनको मिला, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने पार्टी को डिच कर दिया और वो भाजपा के साथ चले गए। भाई इस बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, क्यों चले गए। जाना नहीं चाहिए था। हमारी सारी बिरादरी, सारी कौम, किसानों की कौम जितनी भी है, सबने मना किया था मत जाओ उधर। पर पता नहीं वो किसी कारण चले गए, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लगता है दिल्ली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब की घोर विरोधी पार्टी है। ये जो आडंबर कर रहे हैं लखनऊ में, दिल्ली में, ये गलत बात है। ये कभी किसान की हमदर्दी नहीं रही। चौधरी साहब से बहुत नफरत करते थे ये लोग, और आज इतना दिखावा कर रहे हैं। अब देखिए, ये छलावा है, दिखावा। तो चौधरी साहब 27 के चुनावों से पहले क्या समाजवादी पार्टी की तरफ फिर से वो हो सकती है? क्योंकि जितने मुसलमान विधायक हैं उनकी पार्टी के, उनके लिए भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अब यही तो बात है, मुख्यमंत्री के लेवल की बात थोड़ी होती है। मुख्यमंत्री के लिए जाओ, फातिया पढ़ोगे। नमूने इस तरीके की बात सीएम के लेवल से अब पढ़े लिखे आदमी को ये शोभा नहीं देती। ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को भी कहना चाहिए था ये कि भाई ये गलत बात है, और है ही गलत बात, ये नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक कैडर पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। इतने बड़े तो देश भी नहीं है जितना बड़ा यूपी है। तो ऐसी बात नहीं कही थी, ये शोभा नहीं देता। जयंत चौधरी 27 के लिए आपको लगता है बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं चुनाव लड़ने के लिए? अब ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता। आपको क्या लगता है? मैं तो लगता है हमारी तो जो हमारी बिरादरी है, खासतौर से मैं जाट बिरादरी चाहता हूँ, वो तो घोर विरोध में इस समय। अच्छा, किसान मर गया, 4 फसलों को खाए बैठा किसान, ये किसान का भला करेंगे? और पश्चिमी यूपी में मायावती भी इस बार बड़ा एक्टिव है। नहीं, मायावती का कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, अच्छा, ठीक है। विधायक समरपाल जी हमारे साथ थे और वो पश्चिमी यूपी की सियासत को ब्रीफ में बता रहे हैं।